हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सुबह सुबह मेरी शुरुआत हो चुकी है। किस चीज़ की? तो वही दोस्तों, लंच तैयार करना सुबह सुबह सबके लिए, पैकिंग के लिए। तो आज मैंने बनाया पनीर की सब्ज़ी, जीरा राइस, रोटी। और सुबह सुबह होता है ना कि जल्दी जल्दी खाने का मन नहीं करता, तो फिर आज मैंगो शेक तासू कह रहा था बनाना, तो मैंने मैंगो शेक भी बना लिया हुआ है और बना के रख दिया है अपना। अभी तो बच्चे सो रहे हैं, जब उठेंगे तो पी लेंगे। और ये देखो मेरी सब्ज़ी पक गई है। अभी तो हल्की पतली लग रही है, लेकिन जैसे ठंडी होती है ना तो फिर बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी पतली रखी है। और यहाँ पर मैंने सुनील का टिफ़िन पैक कर दिया है, सब्ज़ी रोटी चावल। तो चावल वैसे तो नहीं ले जाते, बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिनके साथ चावल अच्छा लगता है खाने में, तो बना देते हैं, तो ले जाते नहीं। चावल हम बाद में बनाते हैं, वो भी अपने खाने के लिए, क्योंकि हमको तो चावल मतलब डेली चाहिए, बिना चावल के खाना नहीं जाता हमसे। तो आज मैंने सुबह सुबह बना लिया है। और ये मैंने पैक कर दिया। और सब्ज़ी भी ठंडी हो गई थी, ज़्यादा गर्म नहीं थी, क्योंकि बहुत गरम गरम भी पैक कर दो ना तो फिर कई बार ख़राब होने का डर रहता है अगर टाइम से लंच नहीं किया तो मैंने चम्मच रख दिया, क्योंकि चम्मच ज़रूरी है, अगर वो भूल जाओ तो गड़बड़ हो जाती है फिर। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और सुबह नाश्ता करने के बाद नहा धो लिया है और रेडी हो गए हैं। और दोस्तों बच्चे भी सो रहे हैं, सुनील तो ऑफिस गए। और बच्चों का क्या है ना कि तासू तो उठे, अपना जूस वगैरह पिया, दोबारा से सो गए। छुट्टियां चल रही ना, अगर उनको बोलोगी पढ़ने के लिए तो बोलते भी छुट्टियों के तो 4 दिन ही पूरे हुए हैं, और पढ़ो पढ़ो, एक हफ्ता तो होने दो, उसके बाद पढ़ेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो दोस्तों नहा धो के रेडी हो गए, इसलिए हो गए हैं कि मुझे जाना है, कुछ काम है, तो पहले मैं जाऊंगी बैंक, फिर जाऊंगी। और जो सामान लाना है मुझे लेते करते हुए मैं आती हूँ। कई दिन से सोच रही हूँ जाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम आ गई है अकाउंट में, तो उसके लिए जाना था। बट वही मैं वेट कर रही थी सुनील का छुट्टी का। फिर वही होता है ना कि उनकी छुट्टी होती है तो फिर उनको भी लगाना पड़ता है, तो इससे अच्छा मैंने सोचा मैं ही कराती हूँ। तो दोस्तों चलते हैं। मौसम भी ठीक ही है, ज़्यादा धूप है बल्कि, पर बहुत नहीं है। तो अपना मास्क और दुपट्टा ले लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं, काम करके आते हैं। दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोगों को भी घुमा के लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैंने लगा दिया है, मैंने लॉक नहीं लगाया क्योंकि बच्चे अंदर हैं, बच्चे घर पे हैं, तो तानी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ, तो अपना काम करके आ जाऊँगी। अभी होता क्या है ना, सुबह सुबह चले जाओ तो कहीं जाने का मन भी करता है, और जैसे जैसे टाइम होता जाता है आपका निकलने का मन नहीं करता। और आज धूप है काफ़ी तेज़, तो वही जब आके मैंने बाहर देखा तो ऐसे लग रहा था कि जाओ कि नहीं, बट फिर मैंने सोचा लता अब आ गई हो तो चलो। क्योंकि होता है ना, मैं कई दिन से सोच रही हूँ, फिर वही होता है, लेट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये मैंने अपना बांध लिया है दुपट्टा या स्टॉल, क्योंकि बांध लो ना तो पसीना अगर आता भी है तो थोड़ा सा इसी पे एब्जॉर्ब होता रहता है, तो अच्छा रहता है। और धूप भी नहीं लगती और धूल भी नहीं लगती, दोनों चीज़ों से बचाता है। और अभी 10:30 हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं है, पर ये है कि धूप है। और गर्मियों में तो वैसे भी आप देखोगे तो रास्ता भी खाली रहता है, सब कुछ, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती। और दूसरा इस टाइम स्कूल वगैरह बंद है ना, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक काफ़ी कम रहता है। नहीं तो पता चला बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, लाना छोड़ना, और बसेस वैन सब चलती रहती हैं, तो भीड़ भी दिखती है। तो इस टाइम आपको जहाँ देखोगे शांति दिखेगी। और जहाँ पे आपको निकलते हो ना, जहाँ पे पेड़ आ जाते हैं, घने पेड़, बड़े पेड़, नीम के या बरगद के, वहाँ पे इतना अच्छा लगता है कि पूछो मतलब। धूप में छाया कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पेड़ों का महत्व हमें तभी पता चलता है जब इतनी तेज़ गर्मी होती है। और ये देखो जहाँ पे बिल्डिंग्स ही दिख रही हैं कैसा लग रहा है, और जहाँ पे हरे पेड़ दिख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मैं पहुँच गई हूँ अपने बैंक।
और पेड़ हरियाली देखते ही मतलब इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। तो सुबह सुबह बैंक में भी अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 2-4 लोग ही थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर मेरा जो काम था हो गया है, और कुछ काम थे, मुझे फ़ोटो स्टेट वगैरह करानी थी। तो यहाँ पे आसपास कहीं है नहीं, तो मैंने गार्ड अंकल से पूछा तो उन्होंने बोला थोड़ी दूर पे है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है। तो वही मैं जा रही हूँ फ़ोटो स्टेट कराने के लिए, बट मुझे मिला ही नहीं कहीं पे फ़ोटो स्टेट। तो उन्होंने बोला था कि 100 मीटर की दूरी पर है, आप चले जाओ तो मिल जाएगा, पर दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे पार्क वगैरह थे ना, तो काफ़ी पेड़ वगैरह थे, तो अच्छा भी लग रहा था, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने सोचा देखती हूँ, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि मेरा जो ज़रूरी काम था वो हो गया है। और ये तो ऐसे था कि आए हैं तो करवा दें, कई बार होता है ना कि आए हैं तो लाओ इसको भी करवा दें, बस वो वाला था। तो इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट्स तो ले नहीं गई थी, मेरे पास फ़ोन में पड़े थे, तो मैंने सोचा देखती हूँ निकल जाएगा तो सही है, पर निकला ही नहीं और मुझे कहीं दिखा भी नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो दोस्तों मैं सीधा फिर आ गई वापस लौट के घर, और मुझे कुछ लेना था सामान, तो मैंने सामान भी ले लिया। मैंने सोचा इधर से लेते हुए चले जाएं तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो और मुझे बनवाना था एक गिफ्ट हैम्पर, पर वो किसी ने बनाया ही नहीं। बोले मैडम दीपावली के टाइम में, रक्षाबंधन के टाइम हम रखते हैं और इस टाइम रहते नहीं हम। तो मैंने कहा चलो, तो फिर मैंने सोचा सामान ले लेती हूँ गिफ्ट हैम्पर का। तानी से बोलूँगी, वो अपना क्रिएटिविटी लगा के कुछ बना देगी। तो मुझे सामान लेना पड़ा, और सामान मुझे कई जगह से कलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि गिफ्ट हैम्पर का जो सामान होता है ना, तो उसमें फिर सब कुछ चाहिए होता है ना, कि जो बच्चों को पसंद हो, बच्चों को अच्छा लगे। तो उन्होंने बोला, एक दूसरी दुकान बताई कि वहाँ पे आप चले जाओ, शायद मिल जाए आपको। पर मैं वहाँ पे भी गई तो उन्होंने बोला नहीं मैम, हमारे पास भी नहीं है। तो मुझे फाइनली मेरा गिफ्ट हैम्पर बना नहीं, बट मैंने सामान ले लिया। और सामान ले लिया, वो भी कई जगह से लिया, पर मुझे जो जो चाहिए था सारा कुछ मिल गया। तो अब मैं लेके तानी को बोलूँगी कि कुछ अच्छा बना दो। और ये देखो, तासू हमारा घर आते ही सबसे पहले सामान खोलना शुरू किया, और उससे खुश हो गया। उसे लगा कि शायद मम्मी इतना सब कुछ मेरे लिए लाई क्या। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं है, ये गिफ्ट। दोस्तों आ गए काम करके, जो काम थे कुछ हुए कुछ नहीं हुए, और टाइम से आ गए। और अभी आज ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी तो अच्छा रहा। और अब हो गया लंच का टाइम, तो अब बनाएंगे रोटियाँ। खाना तो बना है, सब्जी वगैरह तो बनी रखी है, पर रोटियां बनानी पड़ेंगी, तो रोटियां बनाएंगे और लंच करेंगे। और दोस्तों सब्जी वगैरह तो बनी थी, मुझे रोटियां बनानी थी केवल, तो वही मैं बना रही हूँ रोटियां। और उसके बाद करेंगे लंच। लंच करने के बाद आराम वगैरह करेंगे बस, क्योंकि कहीं से आओ ना तो धूप से तो फिर ये होता है ना कि आराम कर लो, और बच्चों के लिए खाना भी ज़रूरी था। तो दोस्तों जो सोचा था वो तो नहीं बन पाया, बट तानी को मैंने बोल दिया बनाने के लिए, तो बना ही लेगी। तो दोस्तों रोटी बना के लंच करके हम हो गए हैं फ्री, और अब फ्री हो गए हैं तो अब आराम करेंगे, क्योंकि दोपहर में गर्मियों में तो सोना बनता है। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोगों से मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।